नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। इन दिनों चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है। गर्मी तो है ही, साथ ही राजनीति का जो तापमान है वो सातवें आसमान पे है और हर तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। न्यूज़ टाइम्स के माध्यम से पूरे बिहार का वर्णन कर रहे हैं और पूरे जो राजनीतिक समीकरण है उस पर नज़र बनाए हुए एक्सपर्ट न्यूज़ नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर अफसर कमाल इस वक्त हमारे साथ में हैं। अफसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी कि आपने एक्सपर्ट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे मुझे लाया और अपनी बात रखने का मौका दिया है। अफसर साहब, अगर हम बात करें उत्तर बिहार की, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और ये जो शिवहर का जो क्षेत्र है, हालांकि आप पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे बिहार की जो राजनीति है उस पर आपकी नज़र है। फिलहाल उत्तर बिहार में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण। देखिए रणधीर जी, पूर्वी चंपारण का चुनाव इस बार बिल्कुल फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि पहले जिस तरह से जो निवर्तमान सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से उनकी राह आसान होती थी, इस बार कतई नहीं है। चूँकि पहले बाहरी और भीतरी फैक्टर काम करता था। 2004 से लगातार इंडिया ब्लॉक में आरजेडी या कांग्रेस गठबंधन की बात करूं, वो लगातार जो है वे बाहरी उम्मीदवार को अपना टिकट दे रहे थे। जैसे 2004 में अखिलेश सिंह ने राधा मोहन सिंह को आरजेडी के सिंबल से हराया था, लेकिन 2009 में वो हार गए थे। लेकिन 2009 के बाद फिर 2014 में आरजेडी ने विनोद श्रीवास्तव को, जो हाजीपुर के रहने वाले, उनको टिकट दिया। फिर 2000 वो भी बुरी तरीके से हारे। 2019 में आकाश सिंह को, अखिलेश सिंह के बेटे हैं आकाश सिंह, उन्हें रालोसपा से लड़ाया गया। उस वक्त भी बुरी तरीके से हारे और राधा मोहन सिंह बहुत काफ़ी अंतर से जीते। लेकिन इस बार जो है ना, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है, वो काफ़ी समझदारी और सूझबूझ वाली राजनीति कही जाएगी। यहाँ की एक बड़ी लोकप्रिय उम्मीदवार को, यानी लोकप्रिय व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम सबको पता है कि पूर्वी चंपारण जो है महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के खाते में ये सीट गया है। तो इस बार जो है बताया जा रहा है, जिस तरह का फिजा, जिस तरह का हवा देखा जा रहा है, इस तरह से काफ़ी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि कुशवाहा वोट जो है, इसमें परसेंटेज वोट जो है बीजेपी को होता था, लेकिन इस बार जो है पूरी तरीके से वन साइड जा रहा है। उनके साथ समीकरण मुकेश सहनी के आने से सहनी वोट भी जो है उधर टर्न आउट हो रहा है। मुस्लिम माई समीकरण तो है ही, फिर शेड्यूल कास्ट है, दलित वोट भी है, जिसे लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार जो है राधा मोहन सिंह के लिए राह आसान नहीं है। अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी लगभग मेरे समझ से 20 दिन अभी चुनाव बाकी है। 20 दिन में क्या होगा, हवा का रुख किधर होगा, ये भी कहना मुश्किल। लेकिन आज की जो वस्तु स्थिति है उसमें बहुत ही कांटे का टक्कर है, कुछ भी कहना मुश्किल है। पूर्व की तरह जो राह आसान होती थी वो इस बार नहीं है। अफसर, इस बार जो महागठबंधन है उसके तरफ से जो वीआईपी का जो अनाउंस हुआ है राजद के साथ में, जो ये जो पूर्वी चंपारण का सीट था वो वीआईपी के खाते में था और वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को टिकट दिया। तो जो भी सहनी समाज के जो लोग थे, सहनी समाज के जो नेता थे, वो काफ़ी संख्या में भाजपा के साथ आकर मिल गए और सहनी समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी है कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति को आपने टिकट क्यों नहीं दिया। इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव में? सहनी समाज तो मुकेश सहनी माने जाते हैं कि सहनी निषाद समाज के वो लीडर हैं, तो वो गठबंधन के साथ हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर वोट, यानी बड़ी संख्या में वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। दूसरी तरफ जो कुशवाहा जाति की जो बात हो रही है, कुशवाहा जाति को इंडिया गठबंधन ने कहीं से, यानी बीजेपी की मैं बात करूँ, बिहार में कहीं से कोई टिकट नहीं मिला। हालांकि उनके जाति के सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम है, लेकिन ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और इंडिया गठबंधन ने, खास करके आरजेडी ने, कई कुशवाहा जाति के लोगों को टिकट दिया है, औरंगाबाद में दिया है, मुंगेर में दिया है। और बार बार हर मीटिंग में, हर सभा में प्रेस से बात करते हुए डॉक्टर राजेश कुशवाहा इस बात को भुना रहे हैं कि हमें चंपारण की जनता की डिमांड पे हमको मुकेश सहनी जी ने टिकट देकर भेजा है। यानी खुद को वो ये साबित कर रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा इस चंपारण की जनता जो है मेरे लिए बेचैन है, कि मैं और विकल्प के रूप में मुझे देख रही है कि राधा मोहन सिंह को यही हरा सकते हैं। इसलिए भी वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं। लेकिन एक तरफ जो उनके राधा मोहन सिंह के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि भाई उनको हराने के लिए कैसे कैसे लोग आए और गए, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, उसी रूप में इस वक्त ले रहे हैं। लेकिन वो ये हकीकत क्या है, सच्चाई क्या, ज़मीनी हकीकत क्या है, हम लोग तो देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग 4 तारीख का जो नतीजा उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि लड़ाई जो है एक तरफा नहीं है, बहुत ही कांटे की टक्कर है। आज नामांकन हुआ राजेश कुशवाहा का, तेजस्वी जी आए थे, मुकेश सहनी आए थे। आपने जिस तरह का सभा देखा, जिस तरह का क्राउड, जिस तरह का आपको भीड़ भाड़ दिखा, इससे तो लग रहा है कि भाई मतलब मुकाबला जो है बड़ी दिलचस्प होने जा रहा है।
और ये पूरा जिस तरह से क्राउड दिखने के, जिस तरह से पब्लिक आ जाई थी, जिस तरह से मतलब भीड़ भाड़ था, भारी संख्या में लोग थे, ये वोट में टर्न आउट होता है तो फिर लड़ाई कहीं नहीं है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो भीड़ है वो भीड़ वोट में भी टर्न आउट हो जाए, ये भी कहना जरूरी है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लड़ाई जो है बहुत ही कांटे का है, दिलचस्प है। 4 तारीख के नतीजे का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। आप न्यूज़ टाइम्स के माध्यम से पूरे बिहार का सफ़र कर रहे हैं, पूरे बिहार की राजनीति पे आपकी पैनी नज़र है, तो मैं ये जानना चाहूँगा शिवहर में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, शिवहर में है लवली आनंद के लेकर, चूँकि आनंद मोहन हर मीटिंग में बड़ी अनाप शनाप बक दे रहे हैं। मैं इनके पास वोट नहीं मांगने जाऊँगा, मैं इनके पास वोट नहीं मांगने जाऊँगा। एक बात आपने सुना होगा कि जो आपके ढाका के विधायक हैं पवन जायसवाल, उनसे भी उनकी नोकझोंक हो गई किसी बात को लेकर। तो अंदर खाने ये भी खबर आ रही है कि वो भी नाराज़ चल रहे हैं। मैं शिवहर भी गया था, वहाँ की पब्लिक ओपिनियन भी लिया। रामा देवी का टिकट कटने से वहाँ का बैस समाज बहुत नाराज़ है। चूँकि लोगों का कहना है कि गिरिराज सिंह को टिकट मिल सकता है, राधा मोहन सिंह को टिकट मिल सकता है, तो रामा देवी में क्या दिक्कत है? और रामा देवी बिल्कुल साइलेंट है ना। तो इसी के लेकर बैस समाज भी वहाँ पूरी तरीके से नाराज़ है। हमने एक पब्लिक ओपिनियन लिया था, जो पुरनहिया मंदिर धाम है, वहाँ पे सिर्फ बैस समाज से ही ज़्यादा मैंने बात किया था। अब ये लोग पूरी तरीके से ठोक बजा कर रहे थे कि हम लोग इस बार रितु जायसवाल के साथ हैं। चूँकि मामला क्या है कि रितु जायसवाल एज मुखिया उन्होंने ऐसा काम किया है कि उस काम के बदौलत उन्हें राष्ट्रपति के अवार्ड यानी उपराष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया था, वेंकैया नायडू ने। उसके बाद से एक पढ़ी लिखी है, बहुत ही ऑनेस्ट मानी जाती है, और उनके पति IRS हैं। तो इस लिहाज से ये पब्लिक वहाँ उम्मीद लगाई है कि ये आएंगी तो कुछ काम करेंगी। और वहाँ भी बाहरी भीतरी फैक्टर काम कर रहा है कि लवली 2 बार हम लोग आनंद मोहन को मौका दिया, उस टाइम में शिवहर का कुछ नहीं हो पाया, फिर लवली आएंगी और जीतेंगी और चली जाएंगी। लेकिन रितु जायसवाल अगर जीतती है तो यहाँ रहेगी और यहाँ काम करेंगी। चूँकि वो है सीतामढ़ी शिवहर से बहुत दूर नहीं है, तो वहाँ अगर बैस पूरा टर्न आउट हो जाता है तो माई समीकरण मुस्लिम यादव उनके साथ है ही। और उनके पर्सनल छवि पे, पर्सनल रिलेशन पे जो बीजेपी का मास वोटर है, जो कैडर वोट है, उसमें भी वो सेंधमारी कर रही हैं, जिससे उनकी जीत की प्रबल संभावना बढ़ रही है। शिवहर लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक और उम्मीदवार है निर्दलीय, बाबा योगी अखिलेश्वर दास करके नाम है उनका, और वो निर्दलीय आ रहे हैं मैदान में, और साथ में वो बैस समाज से आते हैं, तो क्या असर डालेंगे वो? देखिए, योगी अखिलेश्वर दास जो है वो इंडिपेंडेंट है, और सब लोग भली भांति समझ रहे हैं कि जब तक कोई कैंडिडेट सिंबल से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, तो फिर उसमें पर्सनल रिलेशन पे जो है, पर्सनल छवि पे यानी व्यक्तिगत छवि पे बहुत ज़्यादा वो वोट हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत जो वैश्य समाज का बहुत बड़ा तबका जो है वो रिस्क कवर करना नहीं चाहेगा। पश्चिमी चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण लोकसभा में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी जो है संजय जायसवाल पे बहुत हावी है। हालांकि एक यूट्यूबर वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक ये मामला क्लियर हो रहा था कि उनकी हार निश्चित है, लेकिन वो यूट्यूबर अब खुद बीजेपी ज्वाइन कर लिए, जिसकी वजह से मदन मोहन तिवारी, जो इससे पहले 2015 से 20 तक कांग्रेस के विधायक थे और काफ़ी संघर्ष से वो भी आगे बढ़े हैं, मुखिया से विधायक भी और विधायक से भी सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम कल जो पब्लिक ओपिनियन वहाँ लिया आम लोगों से, उन लोगों कल जिसमें ज़्यादातर लोग ऐसे मिले, बोले कि ये मोदी जी के नाम पे जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब ये दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वजह यह है कि अब हम लोगों को काम चाहिए। और मदन मोहन तिवारी ने एज ए विधायक बेतिया में काफ़ी काम किया है बकौल वहाँ की जनता, तो इसलिए वहाँ पे लग रहा है कि मुकाबला तो है, लेकिन इस बार हो सकता है कि वहाँ पे मदन मोहन तिवारी चुनाव निकाल लें, अगर इस तरह का समीकरण साथ बने तो। यानी मुकाबला भाजपा के लिए, एनडीए के लिए आसान नहीं है। मुकाबला करेगा, टक्कर दिख रहा है अभी तक। फिर अभी तो वक्त है, 20 दिन बचा है, अभी हवा कितना करवट अभी बदलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये बहुत सारा मंच चुनाव में जब देखा जाता है कि 1 से 2 दिन पहले जो है हवा का रुख चेंज होता है, जिस पे इंसान को उम्मीद नहीं होता है वो आदमी चुनाव का बाजी मार लेता है। तो अभी आप देख रहे थे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर लोकसभा से हमने जानने की कोशिश की कि ये जो इस बार का समीकरण है वो हवा का रुख जो है वो किस तरफ जाएगा और किसके सर पे ताज सजेगा। हमारे साथ में थे एक्सपर्ट न्यूज़ नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर अफसर कमाल, कैमरामैन राशिद सिद्दीकी के साथ रणधीर कुमार, एक्सपर्ट न्यूज़ मोतिहारी।